हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सब भी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। व्लॉग कई दिन से आपको मिला नहीं है और जो है आज कई दिन बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, ये रूटीन व्लॉग। अब ये सुबह सुबह का टाइम और गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया दिन निकलते ही। कल हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई। आंधी का तो रोज़ का ही नियम बन गया, आंधी का। आंधी डेली आती है शाम के टाइम। पूरा घर सुबह में झाड़ पोंछ के साफ़ करो और शाम में फिर भर जाता है घर। तो अभी मैंने सारे घर की डस्टिंग वगैरह सब कर दी है, पूरे घर की झाड़ पोंछ अच्छे से कर दी है। और अभी मैं जो है झाड़ू मैंने लगा दी है। और मैंने सबसे पहले एक काम किया था, कढ़ी छौंक दी थी, कढ़ी बना दी है, पकोड़े वकोड़े उसमें डाल दिए हैं, चाय पी है। और चाय सुबह पी लो, नहीं पियो तो आलस सा आता, और पियो तो फिर जो है बीपी डाउन ज़रूर होता है। दिक्कत बहुत सारी है गर्मी में क्या खाओ क्या ना खाओ कुछ नहीं पता। कढ़ी और रोटी बनाऊंगी, चावल आज नहीं बनाऊंगी, मन नहीं आज चावल खाने का। और क्योंकि परसों हमने खिचड़ी बनाई थी। अब मैं जो है पोछा लगा रही हूँ, पोछा भी आधे में लग गया है। अभी यहाँ और बाहर वाले कमरे में रह रहा है तो इनमें लगाऊंगी अभी पोछा। है क्या? और पसीने के मारे हालत हो रही है ख़राब। तो आप सब ये चीज़ इग्नोर करिएगा प्लीज़ कि वही पसीना आ रहा है, दुखी हो रही है पसीने में। कोई बात नहीं, थोड़ा तो सहन करना पड़ता है। थोड़ी देर 2 मिनट बैठती हूँ, 1 ही मिनट बैठूँगी, 2 मिनट नहीं। और मतलब हम महिलाओं को तो देखिए पसीने, गर्मी हो सर्दी हो, सब चीज़ सहन करनी पड़ती है। आदमी भी करते हैं, आदमी भी करते हैं। गर्मी से तो देखिए सभी जूझ रहे हैं। सर्दी हो तो सर्दी भी सभी को लगती है, गर्मी भी सभी को लगती है। बस ये है कि हाँ, लेडीज़ों को गर्मी थोड़ी ज़्यादा लगती है क्योंकि भाई उनका काम होता है किचन का, झाड़ू पोछे, बर्तन साफ़ करना, बच्चों को संभालना, सारे काम ही उनके ऐसे हैं। पसीना पूरा भरमार आ रहा है मुझे। और आप सब जो है बने रहिएगा व्लॉग में। देखते हैं आज आपको कैसा व्लॉग मिलता है। मैं सोच रही हूँ बहुत अच्छा सा धमाकेदार सा व्लॉग आप सबके साथ में शेयर करूँगी और देखते हैं कैसा मिलता है कैसा नहीं। अभी सुबह से सिर्फ 1 कप चाय पी है और कुछ नहीं खाया। अभी टाइम हो रहा है, अभी इसमें मेरे फ़ोन में ऐसे टाइम की पता नहीं चलती, वैसे 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। अभी मुझे क्या करना है, पोछा लगाना है, फिर नहाऊंगी, नहा के और फिर मुझे रोटी बनानी है। नहीं, पहले पोछा लगाऊंगी, फिर 2-4 बर्तन हैं रसोई में, जैसे कढ़ी बनाई है उसके 2-4 बर्तन हुए हैं और चाय के हैं 2-3 बर्तन, वो साफ़ करूँगी। उसके बाद में डकार आ रही है चाय की। ये फुंसी मेरी बढ़ती जा रही। मुल्तानी नहीं मिली, रीता दीदी ने बताया था कि मुल्तानी लगा लो फेस पे। पूरे फेस पे हो रहे हैं निशान निशान से। और गर्मियों के मारे देखो मेरी आंखों में क्या हो रहा है, देख लो आप सब भी। पता नहीं इतनी आंखें ना ये ऐसी हो रही है गर्मी की वजह से, जैसे चीज़ सी हो गई, इन्फेक्शन सा हो रहा है। और अभी मेरी नाक की फुंसी भी सही हुई है, नाक में फुंसी हो गई थी, अंदर भी पूरी नाक में पता नहीं क्या इन्फेक्शन सा हो गया। अभी आराम है, दवाई दी थी डॉक्टर ने डालने की नाक में। इनके आलू प्याज टमाटर तभी भी कहें जब मेरे या तो व्लॉग हुआ या मेरी एलबी आलू प्याज ताल पे आ रहे हैं। कोई बात नहीं, इनका भी काम है, इन्हें भी वही अपना काम करना पड़ता है। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम करते ही हैं। और क्योंकि घर जो है बिल्कुल ऑन रोड है, टमाटर प्याज तो बिकेंगे ही जी। और अभी जो है मैंने सोचा सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, शाम तक का रूटीन शेयर करूं, कैसे क्या क्या होएगा व्लॉग में पता चलेगा आगे आगे। तो बने ही रहिएगा सभी व्लॉग में। कढ़ी दिखा दूँ आपको पहले। कुछ लोगों को कढ़ी पसंद है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो दिखाती हूँ एक बार आपको कढ़ी। चलिए किचन में, ये देखिए गर्मा गर्म कढ़ी बन के तैयार है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, पकोड़े वगैरह मैंने इसमें सब डाल दिए हैं। ये देखिए, रियल कलर तो नहीं आता, सब्जी कुछ भी हो रियल कलर नहीं आता। अभी बनाऊंगी रोटी पतीली में, इसलिए बनाती हूँ क्योंकि पतीली में थोड़ा ऐसे खदकने में आसानी होती है। और इसमें उतारी थी मैंने पकौड़ी कढ़ी में डालने के लिए। और ये थोड़े से बर्तन हैं, बस ये करूँगी साफ़। यहाँ पर सब साफ़ हो रहा। हाँ, पोछा लग गया रसोई में, यहाँ भी, यहाँ जीने के पास, यहाँ सारे में पोछा लग गया है, यहाँ तक, ये रहा यहाँ तक लग गया। अभी यहाँ बीच में रुकी थी मैं, इधर से भी लगा लिया है, और नहीं इधर से लगाया, अभी इधर से अब लगा के लाऊंगी यहाँ पर। और इस वाले रूम में अभी लगेगा। और ये कपड़े मैंने कल धोए थे, यहाँ अंदर ही सुखा लेती हूँ, इन्हें आज उतार के तह।
साफ़ हो गया है। और ये रखे में सिलाई मशीन, और ये जो पटरी रखी है इसमें मैं बैठ कर कपड़े धोती हूँ। और यहाँ पर ये रख रखा है पानी भर के, क्योंकि पानी जो है चाहिए होता है, बाई चांस लाइट ना आए या कुछ। यहाँ पर टंकी का पानी है। दुखी हो रहे हैं बस बहुत ज़्यादा। ये यहाँ से शिफ्ट करेंगे 2-4 दिन में, क्योंकि जहाँ जो रूम देखा वहाँ पे अभी कोई रह रहा है। 1-2 दिन में वो खाली कर देंगे, 2-4 दिन में, तो तब खाली करेंगे यहाँ से। और गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ रखा, दिन निकलते ही इतनी गर्मी भाई, बहुत बुरी हालत है। ना खाने का मन करता, ना पीने का करता, और बस सारे दिन मन ऐसा करे कुछ ठंडा ठंडा पानी पीते रहो, ठंडी सी जगह पे बैठे रहो। ये पड़े हैं कपड़े अभी जो कल धोए हैं, आज कपड़े नहीं धोऊँ। एक जोड़ी कपड़े हैं तो कल धो लूँगी, क्योंकि हाथ से धोने होते हैं मुझे, तो कल हाथ से कपड़े धो लूँगी। और शायद उसका व्लॉग भी आप सबके साथ में शेयर करूँ, क्योंकि आज जो है काम कुछ और है। मुझे सिलाई वगैरह का काम है। सूट सिला मैंने, आपको एक सूट दिखाती हूँ अपना जो मैंने सिला। इसकी सलवार रह रही है अभी सिले भी ना, क्योंकि उसी बीच में आ गया था एक सूट सिलाई का मेरे पास, वो सिल कर मैंने दिया। शेयर करने का उसका टाइम नहीं लगा, क्योंकि वो जल्दीबाजी में उन्होंने सिलवाया, और जल्दीबाजी में मुझे उनका सूट सिल के कंप्लीट करके देना पड़ा। और गर्मी के मारे मेरा तो जी निकल गया। सभी कहेंगे बार बार गर्मी बतावा है। देखिए मैं दिखाऊँ आपको ये वाला सूट पहले। और ये सूट है मेरे पास, काफ़ी टाइम से रखा था, घर से मिला था मुझे। ये है कॉटन का, आयु सूट वैसा। इसका घर से गला ऐसा बना, मैंने सिंपल ही पहनूँ, मैं आपको पता है मैं कोई ऐसे फैंसी पहनती हूँ। ये बाजू बनाई मैंने, ज़्यादा नहीं यहाँ तक की, ज़्यादा छोटी बाजू अच्छी लगती है। और लेंथ इसकी बहुत है, काफ़ी लेंथ है इसकी। मैं दिखाऊँ आपको, ये है मेरा सूट। और इसकी सलवार है येलो कलर की, जैसे इसमें ये येलो कलर आ रहा है ना, ऐसी सलवार है इसकी। कटिंग हुई रखी है, सिल दूँगी जब लगूँगी, थोड़ी सी देर में सिल जाएगी। और ये इसमें ना नीचे इस तरह का बॉर्डर लगा हुआ है नीचे फ्रंट पे, ये वाला सिंपल कॉटन का है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है इसका। अभी इसकी मैंने तुरपाई वगैरह सब कर दी है। और जो है इसकी सलवार सिल गया, और फुल लुक आपको इसके पहन कर दिखाऊंगी। इसमें कॉटन के सूट मेरे पास इतने रह नहीं रहे, सब घिसे फिसे से हो रहे हैं। और गर्मियों में ना घिसा घिसा से कपड़ा अच्छा लगता है, तभी मैं ज़्यादातर आपको टी शर्ट में ही दिखती हूँ ब्लॉग में, क्योंकि टी शर्ट और प्लाजो ही पहनती हूँ मैं। कहीं बाहर कुछ ऐसे जाऊँ, कुछ काम या कुछ सामान वगैरह लेने या कुछ देखना अपना काम मिला, तब पहन कर जाऊँ सूट, क्योंकि भाई गर्मी के मारे मेरा दम निकलने क्या हो रहा है। सूट यहाँ किसी कौन देख रहा बताओ, सूट पहनूँ यहाँ पे तो कुछ ऐसी वो ना है, बच्चे हैं और मैं हूँ, अपना ऊपर है। मैं हमारा कोई बाहर जाने का कोई मैटर नहीं है। देखिए आपको दिखाऊँ, बिल्कुल बंद है हमारा। ये हो गया इधर, ये तो हमारा इधर अंदर का है। यहाँ पे जीने पे ये गेट लग जावे अंदर, ऊपर छत खाली है, कोई मतलब नहीं किसी का। तो बस क्या फिर, किससे कोई कोल्हा पर्दा कोई है नहीं यहाँ पे। और बताइए सबके यहाँ पे कैसा कैसा मौसम हो रहा, कमेंट करके बताइए प्लीज़। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे बाल फिर से सफ़ेद दिखने लगे, बुढ़ापे की निशानी। और बताइए कैसे हो सभी, सबके घर परिवार में कैसे कैसे हैं, किसके घर परिवार में क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत बताते रहिए। जैसे ऐसे नहीं क्या चल रहा है, मतलब पर्सनली कुछ नहीं, जैसे किसी के परिवार में कोई शादी है, कोई खुशी है, कोई बात है, तो बताते रहिए रहा करिए। खुशी हम सब आपके साथ में अपना दुख सुख सब शेयर करते हैं, तो आप सब भी बता दिया करें कि भाई जैसे किसी की शादी है, किसी के जो है अगर जैसे बेटी हुई है, बेटा हुआ है, तो सभी खुशी शेयर करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत पसीना आ रहा है। तो देखते हैं आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। देखते हैं कितनी देर बाद आपसे मुलाकात होगी। अभी इन कपड़ों की तह बनानी है, सबसे बड़ा टास्क लगता है मुझे कपड़ों की तह बनाने वाला। फ़ोन को लगा दूँ चार्जिंग पे, क्योंकि फ़ोन हो रहा डाउन। पंखे को दे दूँ थोड़ा सा रेस्ट, और मैं नहा लूँ। अभी 2-4 बर्तन है वो साफ़ करूँगी, नहा लूँ, और जो है फिर कपड़े नहीं कपड़े नहीं धुलूँगी, नहाऊँगी, फिर रोटियाँ बनाऊँगी। चल
अभी खाना पीना सब खा लिया है और थोड़ी देर लेटी हूँ, आराम कर रही हूँ, क्योंकि खाना खाकर ना थोड़ा ऐसे अजीब सा मन हो जाता है। पहले तो खाने का ही मन नहीं करता, बनाने के कम से कम आधा घंटा बाद तो भी खाना खाया, कढ़ी और रोटी। आज चावल नहीं बनाए मैंने, आज मेरा मन नहीं करा चावल बनाने का। परसों मैंने खिचड़ी बनाई थी, तो रोज़ रोज़ चावल भी मन नहीं करता। और अभी लेटी हूँ थोड़ी देर, फिर जो है देखते हैं कहाँ तक ये व्लॉग स्टार्ट मतलब कंटिन्यू रहता है। और सिर में ना बिल्कुल पसीना पूरे सिर में आ जावा है, और मेरे बालों की ना मेहंदी फिर उतर गई। 3-4 बार धो लो तो फिर हो जावे। बाल ना ऐसे हो रहे हैं अजीब से, क्योंकि पसीने में। और जैसे नहावे तो थोड़ा बहुत पानी चला ही जावे है। कल नहीं धोया अमावस की वजह से, आज नहीं धोया, आज मंगलवार है, पड़वा है, इस वजह से नहीं धोया आज। कल धोऊंगी, सिर धोऊंगी कल। और आप सब जो है मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए आप सबके हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी हालत को समझिए, हर टाइम रोने से भी कोई सहारा नहीं लगता, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। मुझे बच्चों के एडमिशन कराने हैं, दोनों बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, दोनों बच्चों के एडमिशन कराने हैं। और जो है रूम का भी किराया है, और बिजली का बिल भी है, घर के खर्चे भी हैं, सारी चीज़ें। देखिए रोज़ ना तो कपड़े ख़रीदे जाते हैं, ना चप्पल जूते रोज़ ख़रीदे जाते हैं, लेकिन जो पढ़ाई है, रूम का किराया, वो हर महीने चढ़ता है। देखिए प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। मैं अगर रोती हूँ तो सब मुझे बहुत डांटते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, वीडियो देखते हैं मेरी, जो मेरे भाई बहन हैं, बहुत मतलब गुस्सा होते हैं मुझसे कि रोया मत करो। तो मैं नहीं रो रही हूँ, और जब रोना आएगा तो भाई फिर तो मेरी मजबूरी है, मैं नहीं रोक पाती हूँ अपने आंसू। तो आप सब मेरी वीडियो देखें और मेरी वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें। वीडियो पे कमेंट करके लाइक कर दीजिए वीडियो को। और चैनल पर अगर आज आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना प्लीज़ मत जाइएगा। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। मैं कोई गलत काम करके पैसा कमाना नहीं चाहती हूँ। मैं अच्छी तरह से और थोड़ा सा जो है अपने बच्चों के लिए, चाहे कम पैसा मिले लेकिन इज्जत के साथ में, और मतलब समाज में अपने जो है मेरी जो इज्जत है उसी के साथ में मैं अपने बच्चों के लिए पैसा कमाना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप सब प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। इस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम में हूँ, हंसते हंसते आपके साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ, लेकिन जो अंदर चल रहा है वो मुझे ही पता है। पति तो भाग चुका है छोड़कर, क्योंकि जब मेरे साथ रह रहे थे तब भी 3 बार अपने कपड़े भर भर के भाग गए थे, और कपड़े ले जाकर अपनी माँ के पास रख दिए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा, माँ ने भी उनकी, कि भाई बहू के पास से कपड़े क्यों ला रहा है। आते तो थे बात करने के लिए, जैसे किसी को मैं बुलवाती थी कि भाई बात करो, जो भी बात है मतलब बैठकर बात करो, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, खर्चा क्यों नहीं देते हो टाइम से, बच्चों की फ़ीस क्यों नहीं देते हो टाइम से, और घर का किराया क्यों नहीं देते हो। तो फिर होता क्या कि उल्टा मुझ पे इल्ज़ाम लगा के, तू बदचलन है, तू गंदी है, तू अच्छी नहीं है, तू काम नहीं करती है किसी का, तूने आज तक किसी का कुछ नहीं किया है। ये चीज़ें बोल बोल कर मुझसे चले जाते थे, और जो साथ में आते थे वो भी मुझे इनाम धरते। मैं उन्हें फ़ोन कर करके बुलाती थी, लेकिन वो उल्टा मुझे ही सुना के चले जाते थे। और फिर उसके बाद में कपड़े, जब तक वो मुझसे मतलब उल्टी सीधी बकते थे, जो उनके साथ आते वो मुझे बकते रहते थे, और वो इतने सेप में से निकाल के अपने कपड़े सारे भर के बैग में पैक करके और अपने कपड़े ले जाते थे। 3 बार कपड़े भर के भाग चुके थे वे। सर्दियों में 2 बैग भर के ले गए अपने, ले जाके फिर मैंने कहा कि जैसे अब गर्मियाँ आ गई, उनका कपड़े ले आओ, कहाँ हैं वे कपड़े। तो बोले घर है, घर पे कपड़े रखे हैं और वहाँ से नहीं आएंगे। तो मैंने मतलब ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं है, नहीं आएंगे तो जब लाओगे जब ले आई हो, कि नहीं फिर चाहिएंगे तो वहीं रहेंगे वे कपड़े। मैंने कहा फिर तुम यहाँ पे से कपड़े ले गए अपने, इसका मतलब तुम धीरे धीरे किस्तों में यहाँ से जा रहे हो।
मैंने कहा तुम ऐसा मत करो, कपड़े ले आओ, मैं यहाँ पर अच्छी तरह से सेफ में या बेड में अच्छी तरह से पैक करके रख दूँगी बॉक्स में बेड के, कि यहाँ से कपड़े नहीं आएंगे। तो मैंने अपनी सास से कहा, जैसे फ़ोन करके मैंने कहा मुझे मम्मी कपड़े भिजवा दो, इनके कपड़े कहाँ हैं, इनसे कह दियो कपड़े ले आएंगे अपने। तो सास ने कही क्यों, यहाँ कपड़े रखे ना, मैंने कुर्सी पर रख रखे हैं कपड़ा डाल कर, क्या हो गया, मैंने तो रख रखे हैं। मैंने कही ठीक है तो रखो भाई, हो सकता है मेरा हक ना हो, तुम्हारे बेटे पे तुम्हारा ही हक हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो फिर जो है सास ने, जो मेरी सास है, वो संभाल के बेटे के कपड़े रख रही, क्योंकि बहू से ज़्यादा ज़रूरत माँ को है थी उस टाइम पे। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही मेरे जेठ करते हैं, मेरी सास उनके लिए भी यही वर्ड यूज़ करती है, कपड़े यहाँ ले आपने, अपने कपड़े ले आकर भैया, अपने कपड़े ले आकर भैया। कपड़े सारे भर कर अपना वहाँ पे रखे हैं अपने पास में उन्हें, क्योंकि बेटे अपने पास चाहिए, बहू के पास बेटे नहीं होने चाहिए। बहू तो पागल हैं, घर ऐसे ही उनके घर वालों ने बहू भेज दी हैं शादी करके उनके पीछे। बहुओं के पास बेटे नहीं होने चाहिए, बस उनकी बेटियों के पास में उनके हस्बैंड होने चाहिए। बहू तो पागल आ गई दूसरे के घर से। तो सभी का ही है ये रूल उनका, मतलब ऐसी सास का है, ऐसी ननद का है। तो फिर जो है, जैसे कपड़े ये लेके गए, दूसरी चांस में फिर लेके गए। जब उस दिन रात को इन्होंने मेरे साथ में बदतमीज़ी करी, 6-7 जने आए थे इनके मिलने वाले, शराब पी के 6-7 जने आए थे, उन्होंने मेरे साथ में बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करी थी रात में, जो इनका साथ का ही है। देखिए मैं यहाँ पर नाम लेने में इसलिए नहीं घबरा रही हूँ बिल्कुल भी कि मेरे साथ बदतमीज़ी हुई, ठीक है। अगर उनके साथ में होती तो वो मान जाते, वो ना करते। क्या कोई किसी की घरवाली के कंधे पर हाथ रख सकता है? ऐसे करके इस तरह से मेरे कंधे पर हाथ रखा गया 10 से 15 बार। मुझे खुद नहीं, मैंने गिनती कि भाई कितनी बार, क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने मुझे मारा था। मेरे कपड़े, मेरे सिर पर से मेरा दुपट्टा उतार लिया, जैसे मैंने पर्दा कर रखा था, क्योंकि उनमें सारे छोटे ही नहीं थे, बड़े भी थे मेरे से, इनसे बड़े भी थे जिनसे मैं पर्दा करती हूँ। उनके सामने बैठने की मुझसे ज़िद करी गई कि इनके सामने बैठो, ये जो हैं तुम्हें समझाने आए, तुम्हारी गृहस्थी बसवाने आए हैं, इन्हें ये समझा कर तब जाएंगे। तो मैंने जो है मतलब उनकी बात नहीं मानी, उस चीज़ की मुझे सज़ा मिली थी। उनकी मैंने बात ये नहीं मानी कि मैं जो मुझसे बड़े हमारे चाचा लगते हैं वे रिश्ते में, उनके साथ में मैं नहीं बैठी। अगर उनके साथ में मैं बैठ जाती तो हो सकता है मुझे सज़ा ये ना मिलती। उन्होंने मुझसे पूछी कितना तुम्हारे घर का खर्चा है, तुम्हें क्या चाहिए, बंधा हुआ खर्चा बता दो। तो मैंने उनसे बताया कि मुझे नहीं पता है घर का कितना खर्चा है, मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरे घर का राशन का खर्चा है, और घर में दूध, सिलेंडर, ये सभी होते हैं, तुम्हें पता होगा। अंदाज़ा सा लगा कर जो भी दोगे मैं वही ले लूँगी। मुझे ऐसे नहीं है कि भाई मुझे 20,000 या 30,000 एक बड़ा अमाउंट चाहिए हर महीने, नहीं। बेटी की जो फ़ीस है मेरी की वो दे दो, और बेटे का एडमिशन करा दो, बस ये दे दो। कि मैं किसी का कपड़ा लत्ता, चप्पल, जूते, किसी के कोई फैशन मेकअप पूरे नहीं करूँगा। तो मैंने उनसे बोल दिया कि इतना तो मैं सिलाई भी कर लेती हूँ कि मुझे अगर अपना कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना होगा तो मैं उससे कर लूँगी। और देखिए आप सबने मेरी वीडियो भी देखी होंगी, ऐसा है नहीं मैं 24 घंटे लाइनर, मस्कारे, या 24 घंटे शेड, या 24 घंटे मैं मेकअप करके रहती हूँ, फाउंडेशन ये वो कुछ नहीं लगाती मैं। सर्दियों में थोड़ी बहुत क्रीम लगा भी लेती हूँ, गर्मी में तो क्रीम भी नहीं लगती है मेरे। बस कभी एक आध लिपस्टिक ले ली, एक आध कभी बिंदी का पत्ता ले लिया, सिंपल सा, सिंपल एक सिंदूर, और सिंपल ऐसी ही चूड़ी कंगन मेरे पास मिलेंगे। कुछ ज़्यादा मेरे पास मेकअप नहीं है, ज्वेलरी के नाम पे मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं, मतलब मेरे साथ ये चूड़ियाँ मेरी 8 या 9 साल पुरानी चूड़ी हैं, मैं दो करके डाल लेती हूँ, फिर इन्हें बदल के फिर दूसरी पहन लूँ, ऐसे ही है मेरा। ज़्यादा कोई अच्छा फैशन नहीं है, फटे हुए कपड़े पहन लूँ मैं, मुझे कोई शर्म नहीं है बिल्कुल भी फटे हुए कपड़े पहनने में, पुराने कपड़े पहनने में कोई शर्म नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती मुझे, ठीक है। मैं अपना टाइम काट रही हूँ, जैसे भी कट रहा है, जैसे भी कट जाए, रो कर नहीं बता रही हूँ आप सबसे, लेकिन अंदर से मैं इस टाइम पे बिल्कुल टूटी हुई हूँ। मैंने हर तरह का टाइम काटा है, हर तरह का।
जिस दिन जब अभी यहाँ आने से पहले 4 दिन मेरे घर में आटा ख़त्म हो गया था। मैंने अपने पापा को पता नहीं लगने दिया कि आटा ख़त्म है घर में। मैंने 4 दिन तक अपने बच्चों को चावल ही बना के खिलाए थे, कभी दाल के साथ, कभी नमकीन चावल, कभी ऐसे जो बना कर दोबारा छोंकते हैं वो, कभी खिचड़ी। मैंने अपने पापा को पता नहीं लगने दिया कि मेरे घर में आटा ख़त्म है। और जब मैंने हस्बैंड के पास में फ़ोन किया तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे घर से आटा नहीं आएगा। कोई बात नहीं है, जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है, और जो हुआ वो भी ठीक होगा, और आगे जो होगा वो भी ठीक ही होगा। ऐसा नहीं है कि भाई भगवान कुछ गलत नहीं करते हैं, भगवान हमेशा सही ही करते हैं। कोई भी हो, कुछ भी हो, क्या पता इसमें भी मेरी कुछ अच्छा ही छिपी हो मेरे लिए, कि मैं अपने बच्चों को लेकर अलग हो जाऊं। मेरे बच्चों के साथ में कुछ भी हादसा हो सकता था। मेरे पति जानवरों की तरह व्यवहार करने लगे थे हमारे साथ में। मतलब बच्चे दुख है, परेशानी है या कुछ भी है, बच्चे नहीं कह पाते थे कि पापा हमें ये चीज़ चाहिए। मैं कहती थी तो मुझसे एक शब्द बोल दिया जाता था कि तू मेरे सामने मत आया कर, तू मुझसे बात मत किया कर, और मत तू मुझसे कुछ भी मांगा कर, बच्चे मांगेंगे जो मांगना है। और अगर बच्चे मांगते तो बच्चों को सिर्फ ये कह के चुप करा दिया जाता, है ही नहीं मेरे पास, कहाँ से तुम्हारे लिए, तो मेरे अपने पोत पूरे नहीं पड़ रहे। और मेरी जो कल वाली वीडियो सबने देखी है, हो सकता है कुछ लोगों को चीज़ लगे उस वीडियो को देखकर, लगे तो लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम लोग कर्जा ना देते तो मेरा पति निठल्ला ना होता कभी भी, इतना निठल्ला ना होता जितना हो गया। तुम लोगों का खर्चा ना देते, मतलब पैसा ना देते ब्याज पे, क्योंकि उसे फिर हराम का खाने की आदत पड़ गई। सास को भी और पति को भी बिना कमाए उसे पैसे मिल गए थे। देखो मेरे ना, तुमने मेरे खर्चे, मेरी कोई भी ज़रूरतें पूरी नहीं होने दी, तुमने मेरे पति को बिल्कुल निठल्ला बना दिया। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में प्लीज़ इंटरफेयर करने की कोशिश ना करें। तुमने ना, अगर तुम ना पैसे देती तो इस तरह से ना होता जो आज मेरे साथ हुआ है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को लगा कि सब मेरे सपोर्ट में, मुझे तो पैसा भी दे दिया 3-3 4-4 लाख रुपए, कोई ऐसे किसी को नहीं देता। लालच तुम्हें बहुत ज़्यादा था, तुम्हारा लालच तुम्हें मुबारक हो। मैंने तो आज तक लालच किया नहीं है, ना मैंने तुमसे 1 रुपया भी लिया है, ना मैं लेने में हूँ ना मैं देने में हूँ। लेकिन तुमने मुझे पिटवाया, रास्ते पे खड़ी करके पिटवाया। वही चीज़ मुझे बुरी लगी और वही चीज़ मैंने वीडियो में बोली। तुम्हारा पैसा वो दे ना दे मुझे कोई मैटर नहीं है, तुम दुगना पैसा खा चुकी हो, दुगना पैसा खा चुकी हो, उससे भी ज़्यादा। जितना तुमने दिया था उससे भी दुगना पैसा तुम्हारे पास पहुंच चुका है। और मुझे अगर तुम कहीं भी कुछ गलत वर्ड मेरे लिए बोलोगी तो मेरे पास हर चीज़ का जवाब है, हर चीज़ का जवाब है मेरे पास। किसी के पति को तुमने निठल्ला कर दिया, भगवान भी माफ़ नहीं करेगा तुम जैसों को, और फिर भी मेरी ही बुराई करती होंगी। लेकिन मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले ही आज मैं वहाँ पर किसी से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी से कोई वो नहीं है, बस मैं देख रही हूँ कि हाँ भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो पे कमेंट भी आते हैं, सब चीज़ है। पर कोई बात नहीं है, जैसा होगा देखा जाएगा। और सभी का बहुत वेलकम है, जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, और जो नहीं करते हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है चैनल पे। प्लीज़ आया मत करिए।